रहीमन जिहवा बाहरी कह गई सर्ग पतार, अपू तो कही भीतर गई जूती खात कपार। इस दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि जिहवा के महत्व को समझना चाहिए। बोली एक अमूल्य धन है। अच्छी और मीठी बोली हमें सम्मानित करती है, हमारी प्रतिष्ठा हमारे भाव और भाषा से बढ़ती है। इसके विपरीत यदि कोई अपनी जिह्वा से अपशब्द निकालता है, किसी का दिल दुखाने वाला अपमानजनक शब्द बोलता है, तो उस दुष्ट व्यक्ति का जूठों से स्वागत किया जाता है। उसका कपार जूतों की चोट से घायल हो जाता है। इस प्रकार जिह्वा के कारण ही अपमानित होना पड़ता है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि कोई भी बात बोलने से पहले समझ लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला जाए। अगला है, नाद झिरी जन देत मृग, नरधन हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक रिझउ है कुछ न देत। नाद झिरी जन देत मृग, नरधन हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक रिझई कुछ न देत। इसमें इस दोहे में कवि रहीम ने धन के लिए हाय हाय करने वाले कृपण व्यक्तियों को पशुओं से भी अधिक निकृष्ट माना है, क्योंकि मधुर संगीत सुनकर हिरण अपने प्राण दे देता है, लेकिन धन लोलुप व्यक्ति प्रसन्न होकर कुछ भी नहीं देता है। ठीक, प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता है। एक और है, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिये पियत अघाय, अधिद बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। इसके बारे में जानिए। देखिए, रहीम कवि कहते हैं कि पंख में जमा हुआ जल ही धन्य है। पंख यानी तालाब में, ठीक, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी पंख युक्त जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। जल का अथाह भंडार रखने वाले समुद्र की बड़ाई कौन करे, क्योंकि उसके खारापन के कारण सारा संसार प्यास है मिटाए ही रहता है। कवि के कहने का मूल भाव यह है कि आकार प्रकार से श्रेष्ठता साबित नहीं होती, गुणवत्ता के आधार पर ही किसी की महत्व सिद्ध होती है, क्या उसमें गुण है। देखिए, रहीमन राज सहारिये, शशि सम सुखद जो होय, कहाँ बापुरो भानु है, तपय तैयनी खोय। इस दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि शशि यानी चंद्रमा के सामने शीतल एवं सुगंध सुख देने वाला राजा ही सराहनीय है। जिस राजा में दया न्याय रक्षा सुरक्षा और कल्याण है, वही सुखदायी है। निष्ठुर और अत्याचारी राजा तो प्रजा को दुख ही देता है। सूर्य तो बड़ा है, किंतु दिन भर अपने ताप से सबको कष्ट पहुंचाता है। वह राजा सदृश होकर भी दिन भर अपनी उदारता से बेचैन किए रहता है। इन पंक्तियों का मूल भाव यह है कि बड़ा होने का अर्थ है उसमें कल्याणकारी भावना हो, सुखदायी हो, पल सुलभ हो, यानी जब भी पल बीते तो मेरा सुलभ यानी अच्छा बीते। अगर उसके रहने से कष्ट मिले तो बड़ा होने की महत्ता नहीं रह जाती।